नहीं माना, कुछ लोगों का मानना है कि एक बार प्यार नहीं कई बार प्यार होता है, लेकिन थोड़ी ना पल पल में किसी से भी प्यार होता रहता है। और आप डिसाइड कर लीजिए रूही, आपको किससे प्यार है। पहले आपको अरमान से प्यार था, लेकिन फिर रोहित से हो गया, लेकिन फिर रोहित से प्यार हो गया तो फिर भी अरमान के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन फाइनली यू एडजस्टेड टू द फैक्ट कि नहीं नहीं मेरी तो रोहित से शादी हो गई है। वो जब चला गया तो खूब आप रोई भी, लेकिन अब आपको फिर से अरमान के लिए फीलिंग्स हो गई। भैया आपका दिल ना हो गया, थाली का बैंगन हो गया, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जाए जा रहा है। अबीरा और अरमान एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये तो सभी जानते हैं। आज भी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रामनवमी की पूजा को संपन्न कर रही हैं और पूजा के साथ साथ सारी रस्मों को वैवाहिक जोड़े की तरह निभा रही हैं। फिर चाहे कोई खेल हो या हो नाच गाना, दोनों एक दूसरे का साथ बखूबी देना जानते हैं, तभी तो इनकी जोड़ी इतनी खूबसूरत लगती है। अब पूजा में तो रूही भी शामिल है और रूही के आने से यहाँ समाज की कुछ महिलाएं हैं जिनको लग रहा है कि रूही को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे में रूही की ढाल बनकर अरमान उसे बचाएगा। वो बात अलग है कि अबीरा भी रूही का साथ दे रही है और रूही लड़खड़ाने वाली होती है, अरमान जस्ट उसके बगल में होता है तो अरमान उसको सेव कर लेता है। अबीरा भी जा रही होती है बट अरमान जस्ट बिकॉज बगल में है तो वो उसे सेव कर लेता है एंड अरमान उसके लिए स्टैंड भी लेता है। मैं कुछ बोलने जा रही होती हूँ उससे पहले ही अरमान जवाब दे देता है उन आंटीज़ को, तो अच्छा किया उसने। फिर जब हम डांस करने लगते हैं तो रूही अरमान का हाथ छोड़ ही नहीं रही है, तो अरमान को लगता है कि शायद वो थोड़ी वीकनेस हो रही है एंड रोहित को मिस कर रही है, तो वो उसको पूछता है कि तुम्हें वीकनेस हो रही है क्या। मगर रूही को तो लगता है कि अरमान का ये प्यार है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। परफेक्ट कपल है अरमान और अबीरा, क्योंकि वो हर गेम जीत रहे होते हैं तो वो डिसअपॉइंट होकर चली जाती है यही सोच के कि दिस इज़ नॉट राइट, ये दोनों परफेक्ट हैं एंड वो निकल जाती तो बढ़िया होता, पर अबीरा रोक लेती है और अरमान वाला वो चूड़ियों वाला जो मैं सीन बोल रही हूँ उसके बाद होता है एंड आई थिंक वो उस समय चली गई होती तो बहुत बेटर होता, पर सैडली वो रुक गई तो फिर उसके बाद ही सारा ये खिचड़ी हुआ है। अब ये गलती अरमान एक बार फिर कर बैठेंगे तब जब अबीरा के साथ वो डांस कर रहे थे और उन्होंने सोचा क्यों ना रूही को भी इसमें शामिल किया जाए। अब ऐसे में रूही को तो ये लग रहा है कि भगवान उसे कोई इंडिकेशन दे रही है ताकि वो दोबारा अरमान के प्यार में पड़ जाए। रूही बेसिकली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अरमान आ रहा है और वो उस चीज़ को फाइट कर रही है, बट अब कहीं ना कहीं वो भगवान से बोल रही है कि मुझे साइन दे दो और भगवान भी बोल रहे हैं क्या बेटा बट यार थोड़ा वियर्ड है। वैसे कहानी में लव ट्रायंगल का सिलसिला सिर्फ अरमान, अबीरा और रूही के बीच ही नहीं बल्कि चारू, अबीर और कियारा के बीच भी है। जहां कियारा को लगता है कि चारू और अबीर के बीच अभी भी कुछ चल रहा है और जब भी सारे रिचुअल्स निभाए जा रहे थे तब कियारा जानबूझकर अबीर को बुरा फील करवाती है। मैं कियारा का साइड लेता, मात्र भाई मुझे ऐसा लगता है रीज़न इसलिए क्योंकि चारू को समझना चाहिए दैट अगर तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है तो उसे बीच में नहीं आना चाहिए। चारू को ये बात समझ सुनो मैं चारू की साइड इसलिए लेता, भले शी इज़ रॉन्ग, मैं बस यही कहता कि बेचारी 3 बार धोखा खा चुकी है, अब करा दो यार जैसे भी होता है। वैसे गलती तो कियारा की भी है, उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी जब अबीर ने फर्स्ट हैंड पे बोला था कि वो चारू को पसंद करता है। कंट्रोवर्सी गलती दोनों की है बट अब दोनों ने गलती करी है तो दोनों उसका भुगतेंगी भी। खैर चाहे जो भी हो, हम जान चुके हैं कि कहानी में एक बार फिर भूचाल आने वाला है
फिर चाहे वो अरमान, अबीरा और रूही की लाइफ हो या हो चारू, अबीर और कियारा की। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।